श्री राम। मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, और कछु नहीं काम के, अंत समय के माय रामाय, अंत समय के माय। राम बिना नहीं बोलिए, राम बिना नहीं खाए, राम बिना नहीं जागिए, राम बिना नहीं सोए रामा, राम बिना नहीं सो। कथा प्रारंभ कीजिए, सुनो वीर हनुमान, रामा सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करो कल्याण, सियावर राम जय सिया राम। लीला रघुवर की कहूँ, आए जो सरदार, राम आए जो सरदार। हाथ जोड़ विनती करूं, सब जन बारंबार, सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनि अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। दीन दयाल है बीरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असु होई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन निजाय। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल पर किए चारी। बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ नि सोई। श्री राम। करुणा वरुणा के परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए, मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री राघुदास जी महाराज के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए, श्री राम गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए, भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए, कथा में विराजमान श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए, और अपनी वाणी को पवित्र बनाने वाली श्री सरस्वती माता जी के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए, कथा में विराजमान 33 करोड़ देवी देवताओं के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए, और मेरे YouTube चैनल पे जुड़े हुए मेरे भाई बहन, माता तुल्य पिता तुल्य माँ तुल्य बहन तुल्य, सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। इतनी तो मेरे को कथा पढ़नी आती नहीं है, क्योंकि कभी स्कूल भी नहीं गई हूँ और कभी किताब भी हाथ में नहीं लाई हूँ। तो भी गुरु महाराज की और राम जी महाराज की मेहर हो गई, तब ये लाभ मेरे को मिला कथा पढ़ने का। क्योंकि ऊपर वाला जिस पर कृपा कर देता है नी, उस पर तो मेहर और ही हो जाती है। और उनकी तो बात ही क्या कहे, उनसे जिसका प्रेम जुड़ जाता है, तो क्या पता कहाँ से पढ़ाई आती है, कहाँ से वर्ल्ड आता है, और कहाँ से पढ़ना आता है, कुछ पता नहीं चलता। तो यह सब भगवान राम जी की मेहर है और भगवान राम जी की कृपा है, तब मेरे को यह मौका मिला। क्योंकि जिसने पढ़ाई की डिग्री भी कर ली है और बहुत सारी पढ़ाई भी कर ली है, उसको भी भगवान ने मेहर नहीं की, नहीं भगवान की कृपा नहीं हुई, नहीं तो उसको भी पढ़ना संभव है। तो परमात्मा जिस पर कृपा कर देता है ना राम जी, उसके लिए सब सरल हो जाता है। तो आइए कथा की ओर बढ़े आप और हम। ये कथा हर किसी को अच्छी नहीं लगती है और हर किसी की
बस की बात भी नहीं है कथा पढ़ने की, क्योंकि कथा एक छोटी सी चीज नहीं है। कथा महान अमृत के समान है। जो इस कथा में डुबकी लगा ली उसको तो कहना ही क्या है, और परमात्मा उसको अमर कर देता है, क्योंकि ये राम जी की जो कथा है ये अमर कथा है। तो शिवजी महादेव जी ने ये कथा पार्वती से कही, और याज्ञवल्क्य जी महाराज वरदराज जी से कही, और भागवती कथा आती है वो सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा जी से कही। तो यही राम कथा है अपने जीवन में उतारने की और अपने हृदय में वास कराओ इस राम कथा को। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं, आप और हम। ओम अखंड मंडलाकार व्यापत्यं चराचरं तत्पं दर्शित्यं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सतगुरु जी महाराज की जय हो। सुनु न प्रविविध जतन जग माई, कष्ट साध्य पुनि होई कि नाई। आई एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तो कथा आती है राजा प्रताप भानु की और एक तनु महाराज की। वो एक तनु महाराज नहीं था, वो राजा था, लेकिन कपट वेश बनाकर जंगल में रहता था और उसने अपना नाम रख लिया एक तनु, क्योंकि राजा प्रताप भानु के साथ में उसको छल करना था, इसीलिए अपना नाम एक तनु रखा गया। तो एक तनु महाराज राजा से बोले कि मुनि बोले, सुनो राजा, संसार में अनेक उपाय हैं पर कष्ट से होते हैं, फिर भी हो न हो एक उपाय बहुत ही सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आदीन जुगति न पसोई, मोर जाब तवे नगर होई। आजु लगे यरु जब ते भईयूं, काहू के गृह ग्राम ने गई हूँ। यह युक्ति मेरे अधीन है, परंतु मैं तुम्हारे नगर में नहीं जा सकता। जब से मैं जन्मा हूँ तब से आज तक किसी के घर अथवा गांव में नहीं रहा हूँ। देखो कैसी बातें करते हैं एक तनु संत। उसने कैसा छल किया राजा प्रताप भानु के साथ, और कैसे उसके छल में लेते हैं और उसको बेखाम में प्रताप भानु आ जाते हैं। जो न जाऊं तब होई अकाजू, बना आई असमंजस आजू। सुनि महिष बोले ओ मुदि बानी, नाथ निगम असी नीति बखानी। जो न जाऊं तो तुम्हारा काम भी नहीं बनता, आज यह बड़ा असमंज आ पड़ा है। यह सुन राजा मधुर वाणी से बोला कि हे नाथ। राजा प्रताप भानु एक तनु महाराज से कहने लगे कि हे नाथ, वेद में ऐसी नीति कही है, बड़े सनेह लगुन पर करही, गिरी निज सिर निन सदा रत धरही। जलधि अगाध मोली बह फेनु, संतत धर निधरत सिर रेनु। कि बड़े छोटों पर स्नेह करते हैं, पर्वत अपने सिर पर सदैव तिनकों को धारण करते हैं, अथवा समुद्र के सिर पर फैन बहता है, और पृथ्वी अपने सिर पर रेणु धारण करती है। दोहा। अस कही गहे नरेश पद, स्वामी हे कृपाल रामा, स्वामी हो कृपा। मोहि लागी दुख सय प्रभु, सज्जन दीन दयाल सियावर राम। जय सिया राम। मंगल भवनि अमंगल हारे, उमा सहित जहि जपत पुरारी।
ऐसे कहकर राजा ने तपस्वी के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे स्वामी, मुझ पर कृपालु हो जाइए, मेरे लिए दुख सह लीजिए, आप सज्जन और दीन दयालु हैं। जानी प्रपहि आपन अधीना, बोले तापस कपट प्रवीणा, सत्य कहूँ भूपति सुनि तोहि, जग नाही न दुर्लभ कछु मोई। राजा को अपने अधीन जानकर कपटी तपस्वी एक तनु महाराज बोले कि हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि जगत में मुझको कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज में करी हूँ तोरा, तन मन वचन भक्ति में मोरा, जोग जुगोति तप मंत्र प्रभाऊ, फल ही तब ही जब करिए दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि मन कर्म और वचन से तुम मेरे भगत हो। एक तनु महाराज राजा प्रताप भानु से ऐसे कहने लगे कि मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम कर्म और वचन से मेरा भगत हो। योग की युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव है, ये तभी फल देते हैं जब छिपा कर किए जाते हैं। जय हो। जो नरेशु में करूं रसोई, तुम्हें परसों मैं जानन कोई, अन जो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तबे आय सुन सरई अनुसरई। हे राजन, जो मैं रसोई बनाऊं और तुम परोसो और मुझे कोई जान न पावे, तो वह अन जो भोजन करेगा वही तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा। पुनित न के ग्रह जे वही जो, तब बस होए भूप सनु सो, जाई उपाय रचो न पए हूँ, संबत भरी संकल्प करे हूँ। फिर उनके घर जो जिमेगा वही भी तुम्हारे वश में हो जाएगा। हे राजन, घर जाकर वही उपाय करो और 1 वर्ष तक यही संकल्प करो। नित्य नूतन द्विज सहस सत, बरेऊ सहित परिवार, रामा बरेऊ सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिन ही करी जय उदार, सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनी अमंगल हारे, उमा सहित जही जपत पुरारे। नित्य 100,000 लाख नए ब्राह्मण परिवार समेत आमंत्रित करो, मैं तुम्हारे संकल्प तक प्रतिदिन भोजन बनाऊंगा। राजा प्रताप भानु को कपट मुनि कहने लगे कि हे राजा, अब तुम घर जाओ और 1 वर्ष तक ब्राह्मणों को न्योता दो। नित्य नित्य कर्म यही करो कि नित्य आप ब्राह्मण को भोजन का न्योता दो। यही विधि भूप कष्ट अति थोरे, होई सकल विप्र बस तोरे, करी विप्र हो मैं मख सेवा, ते प्रसंग सहजे बस देवा। हे राजन, इस विधि से बहुत थोड़े ही कष्ट से सब ब्राह्मण वश में हो जाएंगे। वे ब्राह्मण होम यज्ञ और पूजा करेंगे तो इस प्रसंग में से सहज में ही सब देवता तुम्हारे वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहीं लखाऊं, मैं यही बेसन आऊं बकाऊं, तुम्हारे पुरोहित कहूँ राया, हरि अनब में करी निज माया। मैं एक बात और तुमको बता देता हूँ कि मैं इस वेश में नहीं आऊंगा। हे राजन, तुम्हारे पुरोहित को मैं अपनी माया से हर लाऊंगा और तुम्हारे पुरोहित की जगह मैं वहां रहूंगा।
तप बल ते करिया पुसमाना, रखी हूँ यहाँ बरस परवाना। मैं दरिता सुबे सुसुनि राजा, सब विधि तोर सब बारंब काजा। तपस्या के बल से उनको अपने समान बनाकर यहाँ 1 वर्ष तक रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका वेश धारण कर सब भांति से तुम्हारा काम करूंगा। गे निशि बहुत शयन अब कीजे, मोहितो भूप बेट दिन तीजे। मैं मत बल तो ही गुतुरंग समेता, पहुँचे हूँ सोवत ही निकेता। बहुत रात बीत गई, हे राजा अब आप शयन करो। हे राजन तुमसे हमारी तीसरे दिन भेंट होगी। तप के बल से मैं तुमको घोड़ा सहित सोते हुए अपने घर पहुंचा दूंगा। मैं आयु बो सोई बेसुधरी, पहुंचाने हूँ तब मोई राम, पहुंचाने हूँ तब तो मोई। जब एकांत बोलाई सब कथा सुनावो, तो ये सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनी अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। मैं वही वेश धरकर आऊंगा जब एक में बुलाकर सब वृतांत कह सुनाऊं, तब मुझको पहचान लेना। तो मेरे भाई बहनों, राजा प्रताप भानु के साथ छल करते हुए वो एक तनु महाराज राजा प्रताप भानु को अपने वश में कर लिया, मीठी मीठी बातें बोल के। शयन की नैन प्यासु समानी, आसन जाय बेट छल ज्ञानी। श्रमित भूप निंद्रा अति आई, सो किम सोब सोच अधिकाई। मुनि की आज्ञा मानकर राजा सो गया और वह कपटी अपने आसन पर जा बैठा। थके हुए राजा को बहुत जल्दी नींद आ गई, परंतु वह कपटी कैसे सोता था, उसे बहुत सोच था। काल के तुनिस चरतह आवा, जैसु कर होई न पे बुलावा। परम मित्र तापस नप खेरा, जानवी सो अति कपट गणेरा। उसी समय काल केतु राक्षस वहां आया, जिसने शुकर बनकर राजा को बुलाया हुआ था और इसी मार्ग से वहां लेके आया। वह तपस्वी राजा का परम मित्र था और स्वयं बहुत ही प्रकार से छल कपट जानता था। वो राक्षस था, वो एक तनु महाराज, वो छल कपट वाला उसका मित्र था। तो वो बुला के लाया तो वो जट आ गया। ते के सत सुत अरु 10 भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मोह मारे, विग्र संत सुर देखी दुखारे। उसके 100 लड़के और 10 भाई थे उस राक्षस के। वे बड़े दुष्ट, अजय और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मण संत और देवताओं को दुखी देकर राजा ने पहले ही उन सबको युद्ध में मार डाला था। ते खल पाचिल मयु संभारा, तास पसनप मिली मंत्र विचारा। जेरी पूछय सोई रचनि उपाऊ, भावी बसन जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला वैर स्मरण कर उस तपस्वी राजा से मिलकर विचार किया और जिससे बैरी का नाश हो वही उपाय रचा। उस राक्षस के परिवार वालों ने राजा प्रताप भानु एक समय उस सुअर राक्षस के परिवार वालों ने खत्म कर दिया। राजा सब राक्षस का नाश कर दिया। उसी वंश का था वो राक्षस जो एक तनु महाराज के मित्र थे।
उसके भी मन में यही वैर भाव था कि राजा का नाश हो जाए। भावी वश में होने के कारण राजा ने कुछ नहीं जाना, क्योंकि राजा तो बहुत प्रेमी था और एक तनु महाराज के छल के प्रेम में मगन हो गया, उसको कुछ नहीं दिखता था। रिपुते जसी अकेल अपी लघु करी अनियनता हूँ रामा लघु करी अनियनता अजू देत दुखी रब ससी सिर अवशेषित राहु सियावर राम जय सिया राम मंगल भवनि अमंगल हारी उमा सहित चहि जपत पुरारी।